अविवाहित महिलाओं के लिए आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित मंच मिसेज इंडिया इंक ने रविवार को मुंबई के कोर्टयार्ड बाय मैरियट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपने 7वें सीजन की आधिकारिक घोषणा किया। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन 7 साल की विरासत, एक नए दौर की शुरुआत थीम के साथ किया गया। कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिक, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े लोग, पिछले वर्षों की विजेता प्रतिभागी और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। पिछले 7 वर्षों में मिसेज इंडिया इंक ने केवल एक सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई पहचान देने वाले मंच के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस मौके पर 2 बड़ी साझेदारियों की घोषणा की गई। जिम्बाब्वे को सीजन 7 का आधिकारिक मेजबान देश बनाया गया है। इससे भारत और जिम्बाब्वे के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रतियोगियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी मिलेगा। इसके अलावा फ्लायर क्रिस्टल एयरवेज को इस सीजन का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। Most of you ladies have made us proud, has made India proud, and here we have next one, Priyanka Sharma. I'm sure she'll make us even prouder and she'll bring the bigger crown. All I can say is wow. This is my first time in India, and I'm so happy to be here. Namaste, okay? So you will say namaste and you have to teach her how you say hello back in your nation, and we will see that cultural exchange happen right here so that when we go to Zimbabwe, we know how to address. Let's start our learning now. Yeah. Yes. Okay, so it differs from the sexes, which is male and female. Oh, interesting. For ladies, it's Makadi. Mohini ma'am, we want to see that. Makadini. The reason I got super happy now, I can imagine my new contestants coming in. Okay, it is Makati. Makadi. Makadi. Yes. Makai. Makadi. Makadi. Yes. Makadi. Makadi. Yes. Makadi. Mohini ma'am, please. So basically, it's the way the ladies do it and the way men do it is Different. It's different, because for ladies you will go like that, and for male it's Oh! That's real empowerment right here. I like this feminist attitude. We love it. We absolutely love it. Okay. A huge round of applause. Together with Julie Ross. महिलाओं को जो अपने सभी शौक और छोड़ दिए थे, उन्हें एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया आपने कि वर्ल्ड लेवल पे उनकी प्रतिभा को निखार करके आपने सामने लाया। Sure, she's just answering 1 minute. ऐसे ही बोले हम बिना माइक के, बट अगर लोग सुनना चाहें तो हमने भारतीय महिलाओं को, या फिर मैं कहूँगी महिलाओं को, काफ़ी हल्के में भाप लिया है। और ये अभी की बात नहीं है, ये पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। हमने बेटियों को इतने सारे अवसर दिए, पर हमने कभी बहुओं को वो अवसर दिया नहीं है।
तो मिसेस इंडिया आईएनसी के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि बहुओं को भी बेटियों जैसा जीने का मौका मिले, और इसी मंशा से ये पूरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। पर अब ऐसा हो रहा है कि जो बहुएं हैं वो बेटों से भी आगे जा रही है और उनसे भी ज़्यादा नाम रोशन कर रही है। मोनी जी, मेरा भी सवाल है, जैसे ये इंडिया तो इससे कुछ व्यापार और पार्टी के लिए क्या कहना चाहिए, महिलाओं को इससे क्या फायदा है? जो ग्लोबल एक्सपोजर रहता है, जब अपने दायरे से आप बाहर निकलते हो, आप कई लोगों से मिलते हो, आपको कई सारे ऐसे तजुर्बे होते हैं जो आपको अपने देश में नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होने वाला है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से मिलने वाले हो। हमारे साथ फ्लाई क्रिस्टल के सीईओ आज यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ इतने बड़े दिग्गज बैठे हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्रांड एक्सपोजर कंटेस्टेंट्स को हो रहा है और आगे जाके हम जिम्बाब्वे के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करने वाले हैं, जिसका डेफिनेटली फ़ायदा ना ही मिसेस इंडिया को बट सारे कंटेस्टेंट्स को भी मिलेगा। Very good morning and welcome in India. What will be a cross border like India and Zimbabwe? Will we benefit out of this India and Thank you so much. As we are promoting the brand and culture exchange, we are going to be pushing the introduction of a direct flight between Mumbai and Harare, and we are going to be promoting more of tourism. As you are aware, we also have the Cricket World Cup coming up in Victoria Falls, and it will be a very good opportunity for Indian citizens to have a direct flight into Zimbabwe, as there is nothing at the moment. So that's how we're going to be benefiting both sides. And is there any message you wanted to carry forward to Zimbabwe while coming this continent? Come experience the smoke that thunders. Thank you. जी एक क्वेश्चन आपसे है, महिलाएं सबसे पहले अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए खुद से कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोलती है, इस बारे में क्या है? वो झूठ ये बोलती हैं कि वो ये सोचती हैं कि उनके दायरे बहुत लिमिटेड हैं, उन दायरों में उन्हें रहना है और उन्हीं में रह के उन्हें करना है सारी चीज़ें। वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाती हैं कि वो अपना जीना भूल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस इंडिया आईएनसी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो औरतें उठ के बाहर आ रही हैं, अपने सपनों को सिर्फ देख नहीं रही हैं, उन्हें पूरा कर रही हैं इस मंच के माध्यम से। ऐसे आपका ये जो है तो वहाँ का आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा और जिम्बाब्वे में कैसा है? जिम्बाब्वे का तो एक्सपीरियंस मैं लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीजन 7, बट सो फार the finale that we have conducted in different places, different cities, different country, experience has been memorable, no doubt. Sri Lanka was the last international destination, और सबसे प्यारी चीज़ मुझे श्रीलंका में ये लगी थी, जब हम वहाँ गए थे तो हमें बिग ब्रदर के नाम से बुलाया जाता था। तो जो श्रीलंकन्स होते हैं वो इंडियंस को बिग ब्रदर बोलते हैं। तो वहाँ पर जाते ही हमें बहुत बड़प्पन वाली फीलिंग आ गई थी। एंड आई एम श्योर जिम्बाब्वे के साथ हाथ मिला के हम ना बिग ना स्मॉल बट बोलते हैं ना भाई भाई वाला एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। So, what is your experience? I mean, how would you describe it in one word, one sentence? For season 7, a new era begins. That's my one sentence. Season 6, you know. I just Yeah. So I think transforming, revolutionary is the one word that comes to my mind. The whole pageant has been revolutionary with the evolution of each and every participant that they have gone through. Wow, that's lovely, and we're looking forward to Thank you more. so much. Thank you. Here in India, you wanted to carry forward with. What message you wanted to carry forward with Zimbabwe or here in India? Thank you so much.
Yes, I'm glad to be invited here. And I've come here on behalf of the ambassador who had been invited, but unfortunately to travel home because of a family bereavement. So I'm the deputy ambassador at the embassy, but now in her absence, I'm also the acting ambassador or chargé d'affaires to use the French acronym. Yes. So I'm glad that the MC actually mentioned that she's from Bengal. 2 days ago, I was in Kolkata, Bengal, and the event I was attending there was the APP tourist spot, and that was their season 14th edition. And it was the first time that they invited international delegates. It was myself and the Deputy High Commissioner of the British Embassy. And in his remarks, he referred, of course, to what is currently one of the biggest events in the world, that is the World Cup, where England had just lost the semi-finals to Argentina. In my remarks, I noted that yes, the World Cup right now is the talk of the world, but both Zimbabwe and India are not there, are not in the World Cup. But we have one other sport that unites us passionately, and that is cricket. So I'm glad that these are two different events, but they speak to the same issues. I was discussing with the Johannes earlier on, and he was saying, where do we slot this in? This is a pageant, but it has tourism elements, it has cultural elements, and it has everything. So I attended 2 events in 2 days, different events, but going towards the same thing: cultural connection, tourism, cultural exchange, and investment in all sectors. So itself is the Victoria Falls, and it's one of the 7 wonders of the world, and world famous. But we have been encouraging tourists to visit other parts of Zimbabwe. Next door is the Hwange National Park.